स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स एकेडमी प्लस में, जहां हम डेली बेसिस पे एजुकेशनल वीडियोस को डालते हैं। अभी हमारा फिजिक्स का सीरीज चल रहा है और ये इस सीरीज का 15th पार्ट है। अगर आपको इससे पहले का क्लासेस देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से उन क्लासेज को देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से उन क्लासेज को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कंटेंट्स जो है लाइट यानी लाइट टॉपिक का ये लास्ट क्लास है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, यानी वाटर में जो वायु का जो बबल्स होता है वह किसकी भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण और डी अवतल लेंस। जब जल में वायु का बुलबुला जो है वो व्यवहार वो व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन उसका जो सतह होता है, उसका जो लेयर होता है वो उत्तल लेंस होता है, यानी कॉन्वेक्स होता है, लेकिन वह व्यवहार करता है वो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और अवतल लेंस का एक और नाम है अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, यानी किसी पर्सन को अपना पूरा इमेज देखने के लिए समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर का जो मिनिमम हाइट चाहिए वो हाइट चाहिए। यानी कोई भी पर्सन को अपना पूरा इमेज देखना है तो वो जो मिरर का जो हाइट चाहिए वो उसके लेंथ का आधा होना चाहिए, यानी उस व्यक्ति का हाइट जितना है उसके हाइट का आधा होना चाहिए। अगर 5 फीट का है तो दर्पण जो होगा वो 2.5 फीट का होना चाहिए, तो उसमें वो अपना इमेज क्लियरली देख सकता है पूरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, यानी एक प्लेन मिरर का वक्रता त्रिज्या होती है। एक प्लेन मिरर का वक्रता त्रिज्या जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनंत। नेक्स्ट, 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, यानी व्यक्ति का पर्सन का हाइट जो है वो है 1.50 मीटर, ये हाइट है। तो उसको जो इमेज का जो हाइट चाहिए वो उसके व्यक्ति के लेंथ का आधा होता है। तो मिरर जो होगा वो होगा, मिरर का जो लेंथ होगा वो होगा 1.50/2, यानी 0.75 मीटर का दर्पण चाहिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं, यानी दूरदृष्टि दोष को हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा ठीक करते हैं। इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। दूरदृष्टि दोष में हम लोग को दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट का वस्तु दिखाई देगा, जो दूर का वस्तु है वो दिखाई नहीं देगा, इसको हम लोग अवतल लेंस के द्वारा इसको सही करते हैं, यानी कॉनकेव लेंस के द्वारा इसको हम लोग ठीक करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पढ़ने में काम आने वाले क्लासेज किस प्रकार के होते हैं, यानी जो
स्टूडेंट्स या फिर जो लोग पढ़ने वाले होते हैं वो ग्लासेज का यूज करते हैं। वो उसमें कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन ए कॉनकेव, बी कॉन्वेक्स, सी प्लेन, डी ए और बी बोथ। सो कॉनकेव लेंस जो होता है वो होता है ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका शेप ऐसा होता है, और कॉनकेव लेंस का जो शेप होता है वो ऐसा होता है। और इसको हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं, और इस लेंस को यानी उत्तल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। तो अगर पढ़ने में यूज करना होगा तो पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, यानी इसमें से कौन सा सही नहीं है? मृग तृष्णा, ऑप्शन ए मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है, यानी प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये एग्जाम्पल है मृग तृष्णा, इसका एग्जाम्पल है, ये सही है। सर्च लाइट में अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में बढ़िया माने जाते हैं, यानी गर्मी में हम लोग या तो सफ़ेद, वाइट या फिर हल्के रंग के कपड़े को यूज करते हैं, ये भी सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों की नाक, कान या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डॉक्टर जो है वो अवतल लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी स्पष्ट दृष्टि की जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आंख के लेंस का फोकल डिस्टेंस किसके कार्य से परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए पुतली, बी रेटिना, सी सिलियरी मांसपेशी, डी आइरिस और ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइरिस जो होता है वो आंख में जाने वाला जो लाइट होता है उसको कंट्रोल करता है, रेटिना पे इमेज बनता है। तो आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? सो ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशी के कार्य के वर्क से यह परिवर्तित होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो, लेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, तो इसके फोकस की दूरी होगी, हमको पता है कि पावर जो होता है वह रेसिप्रोकल होता है इसके फोकल डिस्टेंस का, फोकस दूरी का रेसिप्रोकल होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। एफ का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/p, यानी 1/100, इसलिए एफ इज इक्वल टू 100/2, तो 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर होगा। ये फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, यानी धूप में हम लोग जो चश्मा यूज करते हैं उसकी क्षमता होती है वो होती है 0 डायोप्टर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें से एक उत्तल है यानी कॉन्वेक्स है और दूसरा जो है वह कॉनकेव लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे हुए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि जो अवतल लेंस का जो फोकल डिस्टेंस होता है वो निगेटिव होता है।
जिसके कारण दोनों लेंस के युग्म का जो प्रतिफल होगा यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये जो व्यवहार करेगा वो करेगा कांच की समतल चादर की भांति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है, यानी आंख के रेटिना और कैमरा में किस भाग से तुलना की जाती है, तो वो फिल्म से तुलना की जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, कोई भी वस्तु का रंग हम लोगों को क्यों दिखाई देता है, जिस कलर को वह परावर्तित करता है उसके कारण उसका रंग होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। तो 3 जो प्राइमरी कलर है वो है लाल, हरा और नीला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वे कौन से मूल वर्ण हैं यानी कलर है जिससे टीवी के पर्दे पे विभिन्न रंग प्रकट होते हैं, वो होता है प्राइमरी कलर यानी लाल, हरा और नीला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, वे हैं, वह होगा लाल, हरा और नीला। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है। निम्न रंगों में से विषम को चुनिए यानी ऑड को चुनिए। लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और ये पीला। ये सूर्य का जो प्रकाश होता है उपस्थित, इसमें 7 रंग होता है लेकिन उसमें येलो नहीं होता है, यानी उसमें वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, लेकिन इसमें ब्राउन नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वे कौन से मूल वर्ण है जिनसे टीवी के पर्दे पे विभिन्न रंग प्रकट होते हैं, ये तो हो चुका है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जब लाल, नीले तथा पीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पे पड़ता है तब प्रकाश का रंग होता है, यानी जब लाल, नीला और हरे रंग का प्रकाश एक जगह पे पड़ता है तो प्रकाश का जो कलर हो जाता है वो हो जाता है व्हाइट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो कल हमारा इंग्लिश का सीरीज आएगा जिसका जो टॉपिक होगा वो होगा नाउन्स एंड केसेज। सो इस सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर कल के सेशन में।